Hello friends, again welcome on our YouTube channel which is Team Beer Bull। तो यहाँ एक हम नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कमोडिटी सेक्टर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी सेक्टर में बेसिकली बुलियंस और बुलियंस में भी गोल्ड। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस फंडामेंटल पे रहेगा, लेकिन उसके साथ में हम टेक्निकल चार्ट पे भी फंडामेंटल को मैच करके कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस चैनल का जो मेन पर्पस है वो लोगों को एजुकेट करना है। तो ये वीडियो या जो भी कुछ कंटेंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने व्यूअर्स वीडियोस को देखते हैं वो इसके बेसिस पे अपना ट्रेड ना लें। बाकी जो अगर ट्रेड आपको लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही रियल ट्रेड लें। चलिए देखते हैं। बेसिकली गोल्ड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी को भी देखना होगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो एज अ हेज कमोडिटी काम में आता है। यानी अनफोर्सीन इवेंट जो होते हैं उनके अगेंस्ट में ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो बेसिक कोरिलेशन हम देख लेते हैं कि गोल्ड का जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो किस हिसाब से होते हैं। हालांकि ये आइडियल नहीं है, इनमें टाइम के हिसाब से चेंज भी होता रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें इसी तरीके से वर्क करती हैं। जैसे फर्स्ट है जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी अगर पॉजिटिव होती है तो इसका सीधा इम्प्लीकेशन गोल्ड पे नेगेटिव आता है। ग्लोबल जीडीपी में भी हम ज़्यादा वेटेज यूएसए की इकोनॉमी को देते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी उनको फॉलो करते हुए ही शो होती है। सेकंड है इंटरेस्ट रेट। तो जितने रिज़र्व बैंक्स हैं, सेंट्रल रिज़र्व बैंक हैं जितने भी कंट्रीज़ के हैं, अगर वो अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो इससे भी गोल्ड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। थर्ड है बॉन्ड यील्ड। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करती है तो उससे बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज़ हो जाती है, इसका भी इम्पैक्ट गोल्ड पे नेगेटिव आता है। फोर्थ है क्रूड ऑयल प्राइस। किसी भी इवेंट की वजह से अगर क्रूड ऑयल की प्राइस अपसाइड जाती है, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस डाउन साइड जाती है तो गोल्ड की प्राइस में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल किसी भी वजह से अपसाइड जाता है तो ये गोल्ड में भी अपसाइड की रैली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कभी कभी। फिफ्थ जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं या सप्लाई चेन इशू कहीं पे भी होते हैं, उसकी वजह से भी गोल्ड में अपसाइड का मूव आ जाता है। ठीक है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हम यूक्रेन रशिया वॉर को एक बढ़िया एग्जांपल है। अभी रिसेंट का एक इशू और है जिसमें यूएसए का जो टैरिफ अनाउंस हुआ 1 अगस्त को, तो शॉर्ट टर्म पे यूएसए के लिए टैरिफ पॉलिसी कुछ हद तक ठीक नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उनको फेवर करेगी, क्योंकि यूएसए को प्रायोरिटी देके ही बायलैटरल रिलेशंस डिफाइन करे गए। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी धीरे धीरे न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम नए सिरे से डिफ़ाइन होगा। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक भी गोल्ड में बाइंग बनी रहेगी। बाइंग नहीं भी होगी तो अपसाइड के लिए रेंज बाउंड मेरे हिसाब से हो सकता है।
बाकी और भी कई इशू होते हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, मेजर यही है। गोल्ड के चार्ट पे हम समझ लेते हैं। ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 2025 के स्टार्टिंग से अपसाइड की टेरिटरी में ही मूव कर रहा था, लेकिन अप्रैल के बाद जब से टैरिफ अनाउंस हुआ है, असल में गोल्ड को जाना तो अपसाइड चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि टैरिफ जो है वो यूएस की इकोनॉमी को कुछ हद तक बूस्ट करेगा, और अगर इकोनॉमी बूस्ट होगी तो जीडीपी के डेटा अच्छे आएंगे, एंड एट द एंड गोल्ड पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो अप्रैल से लगा के जुलाई तक का जोन है, ये असल में कंसोलिडेशन का जोन है जो अपसाइड के लिए हो रहा है। अगर मार्केट इस टाइम पीरियड पे या नेक्स्ट मंथ ईयरली हाई को ब्रेक करते हैं तो फिर गोल्ड में डाउन साइड का सिनेरियो बन सकता है। ये थोड़ा देखना चाहिए कि जून मंथ के बाद ये लोअर ट्रेंड लाइन के बाहर गोल्ड आ गया है, तो मोस्टली चांसेस ऐसा है कि अगर अपसाइड जाना होगा तो इसको ब्रेक करके अपसाइड निकले, नहीं तो यहाँ रिजेक्शन लेके डाउनर साइड के फेज में आ जाए। जब इसके साथ में मैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखता हूँ, तो डॉलर इंडेक्स में अभी हम देख लेंगे, उसमें नीचे से सपोर्ट लेना डॉलर इंडेक्स से शुरू करा है, उसके बाद ही ये लास्ट वीक का सेलिंग मूव यहाँ क्रिएट हुआ था। अगर वो बगैर लो को ब्रेक करे अपसाइड निकलता है तो गोल्ड में फर्दर सेलिंग का मूव आ जाएगा, जो आगे 3100 तक यहाँ जा सकता है। तो हमें ये देखना है, अगर इस रेंज में कहीं सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो फिर हम सेलिंग यहाँ से ट्राई करेंगे। हालांकि ये रिस्की ट्रेड है, अभी इसका जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, 3100 के नीचे नहीं जाता, तब तक हम इसको सेलिंग में कंसिडर कर नहीं सकते। लेकिन फंडामेंटल इस तरह के फॉर्म हो रहे हैं तो चांसेस है कि मार्केट आने वाले मंथ्स में डाउन साइड रिफ्लेक्ट हो। डॉलर इंडेक्स को समझ लेते हैं इसके साथ। सेम अगर इस ग्राफ को देखें हम तो 2025 के स्टार्टिंग से गोल्ड में अपसाइड की रैली आई थी, सेम वैसे ही डॉलर इंडेक्स में 2025 के स्टार्टिंग से ही डाउन साइड का मूव क्रिएट हुआ था, जो कंटिन्यू जून और जुलाई तक रहा। हालांकि ये जो चंक है जुलाई मंथ्स में इसने 97 के पास सपोर्ट लिया है, और पॉसिबली यहाँ सपोर्ट लेके ये फर्दर अपसाइड की रैली कर सकता है। अगर इसमें अपसाइड का मूव आता है तो गोल्ड में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, डाउन साइड का हमें ट्रेड मिल जाएगा। तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा ये देखना ज़रूरी है कि ये बॉटम को ब्रेक करता है या यहाँ डबल बॉटम बना के फिर अपसाइड की रैली करता है, या क्या करता है। जैसा भी है, चांसेस बहुत हाई हैं कि डबल बॉटम बनाए या फिर यहीं से रिवर्स कर जाए। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स को गोल्ड के साथ मैच करके हम गोल्ड का ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों का कोरिलेशन अपोजिट होता है। थैंक यू फ्रेंड, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड।